हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 96 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। ये वर्कशीट 20 फरवरी 2021 की है। तो ये वर्कशीट बेटा 6 क्लास 7 और 8 क्लास के लिए कॉमन है। 6 क्लास 7 और 8 क्लास के बच्चे इसको करेंगे वर्कशीट्स को। और ये वर्कशीट आप अपनी किसी भी कॉपी में कर सकते हैं। ये जो अब तक आपको पता चल गया बेटा, जो सैटरडे को वर्कशीट आती है वो कॉमन वर्कशीट होती है, एक जनरल टॉपिक पे वर्कशीट होती है। तो इसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिएगा, आप अपनी साइंस की कॉपी में कर सकते हैं, अपनी अपनी सोशल स्टडीज़ की कॉपी में कर सकते हैं। तो जैसा आपको बच्चे आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं, या अगर आपने अलग से कॉपी लगाई है तो आप उसमें भी इसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा ही है। तो बेटा अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि उत्तराखंड में क्या हुआ, हिमस्खलन हुआ। मतलब कि एक जो बर्फ़ का जो पहाड़ है, जिसे हम पहाड़ कहेंगे, वो क्या हुआ, हिमस्खलन क्या होता है कि पहाड़ का टूट जाना। तो उससे क्या हुई थी, भयंकर तबाही हुई है। तो ये न्यूज़ अभी आपने कुछ दिन पहले सुनी ही होगी। सदियों से प्राकृतिक आपदा मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, जो प्रकृति द्वारा होती है आपदा, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा जो है मनुष्य के अस्तित्व के लिए बहुत चुनौती रही है। मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है, भूकंप आना, है ना, ये सब क्या है। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले भूकंप आया ही, आप सबको पता होगा। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिसमें मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचता है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। तो देखो अलग अलग यहाँ पे बताई गई है कि देखो हिमस्खलन, जब बर्फ का पहाड़ टूटता है, भूस्खलन मतलब जमीन का पहाड़ों का खिसक जाना, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान जब आते हैं, बादल फटना मतलब बहुत तेज बारिश होना, जंगलों में आग लगना, आसमान से बिजली का गिरना, जैसे बाढ़, सूखा, ये सब आपने जरूर नाम सुने होगा, इनको थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। तो ये सब क्या है बेटा, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मनुष्य को क्या करती है, चेतावनी देती है। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे, इन सबको हम क्या करें, अंधाधुंध हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना भी हमें प्रकृति हमें दे रही है ना, हम उनका क्या करें, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। वो एक्चुअली हो क्यों रहा है ये, क्योंकि जब ईश्वर ने धरती बनाई तो एक संतुलन बना के दिया, प्राकृतिक चीज़ों का और मनुष्य का संतुलन बनाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, उसको जैसे प्लांट्स को काटे जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एक संतुलन जो बना था वो बिगड़ रहा है। उसका नतीजा ही है ये प्राकृतिक आपदा, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्रों में सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। तो यहाँ कुछ प्राकृतिक आपदाएं दी गई है, तो हमें उसको पहचानना है और उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या हुआ, देखो भूस्खलन क्या हुआ है, यहाँ पे भूस्खलन, जमीन हट गई, जमीन फट गई। देखो यहाँ पे कितने सारे लोगों के साथ कितना, मतलब देखो एक पहाड़ टूट गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, भूस्खलन। तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, या किस तरह से मतलब हम अपने देखो प्राकृतिक आपदा जो होती है पहले से तो पता होता नहीं कि हमें पहले से ही पता चल जाए। जैसे मौसम का हमें पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है, लेकिन प्राकृतिक आपदा हमें पहले से नहीं पता चलता। तो इसमें हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। ये क्या है बेटा, भूस्खलन। तो देखिए बेटा, देखो भूस्खलन है ना बेटा, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में कैसे हम अपनी समझ के साथ क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम यही लिख सकते हैं कि मौसम की जानकारी हमेशा अपडेट रहे। मौसम, जैसे आप अगर ऐसे पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ से अपडेट रहे कि कौन सा जो पहाड़ है वो इस कंडीशन में है कि वो गिर जाएगा या वो टूट जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ी जानकारी रख सकते हैं अपने आसपास की ना। इसके अलावा ऐसे इलाकों में जहाँ भूस्खलन की घटनाएं होती है, ऐसे इलाकों से थोड़ी दूरी बना के रखा जा सकता है। घर के आसपास के नाले नालियों को साफ रखें। देखो भूस्खलन कब होगा, जब मतलब जो वहाँ पे पानी है या जो वो उसका बहाव प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो अपने आसपास के जो नाले वाले हैं उनको आप साफ रखें। नियमित रूप से चेक करते रहें कि नालों में पत्ता, कूड़ा, पत्थरों का ढेर फंसे नहीं। और इसके अलावा घर के आसपास ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं। क्यों होता है भूस्खलन, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे क्या है, जो मिट्टी को बांध के रखने की क्षमता है वो कम हो रही है। उसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है वो खिसक रही है ना। तो देखो इसके लिए अगर आपके मन में कोई और विचार आता है कि आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो
भी ज़रूर ऐड करिएगा बेटा। मेन तो क्या है, बस थोड़ा अपडेट रहिए अपने आसपास के इलाके से। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं, उत्तराखंड ऐसी जगह जहाँ पे बहुत पहाड़ है, तो अपडेट रहिए कि कौन सा पहाड़ ऐसा है कि शायद देखो कभी भी कुछ भी गिर सकता है, लेकिन हम थोड़ा अपडेट रहकर अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। और अगर ऐसा कभी हो जाता है तो अगर आप ठीक है तो हेल्प ज़रूर कीजिए लोगों की। सबसे पहला यही होना चाहिए कि अगर आप ठीक है, आप हेल्दी है, तो अपने आस आप स्वस्थ हैं, मतलब कि कुछ भगवान ना करे कुछ हुआ है, तो आप जो अपने आसपास के लोग हैं जो मुसीबत पे, उनकी मदद ज़रूर करना होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट, आपको ये संकल्प लेना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। देखो नेक्स्ट पिक्चर क्या है बेटा, ये देखो सेकंड नंबर की पिक्चर, ये क्या दिख रहा है आपको, देखो ये है सुनामी। ये क्या है पिक्चर बेटा, ये है सुनामी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनामी क्या होता है कि जब समुद्र के अंदर तरंगे जो है बहुत तेज उड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो एक नॉर्मल लहर के साथ आता है, एक बहुत ऊंची लहर के साथ पानी आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और उससे क्या होता है, जो आसपास के तटीय इलाके हैं ना, उन पर बहुत भारी नुकसान होता है। जो आसपास का समुद्र के पास का इलाका है, वहाँ पे बहुत भारी नुकसान होता है। तो आइए करते हैं इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए बेटा क्या कर सकते हैं, सुनामी के बारे में जानकारी हासिल करें। मतलब कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुनामी आती है तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है, और मौसम की जानकारी से हमेशा अपडेट रहे कि क्योंकि आजकल तो थोड़ा पता चल जाता है कि किस तरह से मतलब तूफान आने वाला है, थोड़ी आशंका तो मिल ही जाती है कि इस तरह से होने वाला है, तो उससे हमेशा अपडेट रहे। खतरे वाले क्षेत्र की पहचान करें कि किस स्थान पर ऐसे सुनामी की ज़्यादा आने के चांसेस है, तो उससे क्या रहे, उसकी पहचान करें। आपदा के समय दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी रखें। हमेशा ऐसे टेलीफोन नंबर जो आपदा के समय आपको हेल्प करते हों, या फिर क्या हो ऐसी सेवाएं जैसे कि एम्बुलेंस, इन सब नंबर की आपको हमेशा जानकारी रखें कि जब भी ऐसे कोई आपदा हो आप फटाफट वहां से निकलकर दूसरी जगह जा सके। सूचना प्राप्त करते रहें और मतलब अपडेट रहें। सूचना प्राप्त करने का मतलब कि आप ऐसी चीज़ों से हमेशा, देखो इससे क्या है, अपडेट रहोगे कि वहाँ पे ऐसी, मान लो कोई सड़क आप जा रहे हैं वो टूटी हुई है, तो कोशिश करें कि वहाँ से ना जाए। क्या होगा, कभी वो टूट सकती है ना, समझिए कोई आप फ्लाईओवर से जा रहे हैं, वो क्या है थोड़ा टूटा हुआ है, तो वहां से कोशिश करें कि ना जाए। देखो आप प्राकृतिक आपदा इसे कहते हैं जो पता नहीं होगा, कभी भी हो सकती है ना। ठीक है, खाली जगह जगह खाली करने का अभ्यास करें। और देखो जो मॉक ड्रिल होती है, स्कूलों में भी होती है आपके मॉक ड्रिल, क्या होता है कि अगर अचानक कुछ हो जाता है तो किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करें कि फटाफट आप अपने घर से भागकर बाहर अकेले में कैसे जा सकते हैं जहाँ पे इस तरह से नुकसान से आप बच सके। ठीक है, तो ये कुछ है, आप इसमें चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पिक्चर। देखो बेटा ये क्या है, थर्ड पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सूखा। सूखा क्या होता है बेटा, नंबर थर्ड पर सूखा एक्चुअली जब देखो रेगिस्तान, या हम ऐसा कहेंगे जब बारिश की कमी हो जाती है, जब क्या होता है लंबे समय तक किसी जगह बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी नहीं है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, सूखा। और सूखा की वजह से अकाल पड़ जाता है, क्योंकि कृषि नहीं हो पाती, खेती नहीं हो पाती, उसकी वजह से अकाल पड़ जाता है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। बिना पानी के सोचो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो ऐसे देखो यहाँ पे इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सूखा। तो आइए लिखते हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं, सूखा, बारिश के पानी का संग्रहण। मतलब सूखे के लिए क्या इलाज है, देखो बारिश का जो पानी आ रहा है हमारी छतों से, बारिश का छत पे पानी आता है वो नीचे नाली में चला जाता है, तो ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि हम बारिश का जो पानी आए उसका संग्रहण करें। ठीक है, यहाँ पे करें लिख दीजिएगा। उसके बाद अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सबसे देखो हर आदि से मतलब हर समस्या को हम किसके द्वारा बचा सकते हैं, पेड़ों के द्वारा। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पानी का सही उपयोग करें। अगर आपके पास में पानी है और आपको लग रहा है कि इसकी कमी नहीं है, तो इसे वेस्ट नहीं करना, पानी का सही उपयोग करना है। सरकार को बारिश के पानी की बचत के लाभों के बारे में बताते हुए अभियान चलाना चाहिए। अब सरकार को क्या करना चाहिए, बारिश का पानी देखो क्या होता है, कहाँ जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ बारिश हो रही है, तो कई बार वो पानी जो बारिश का पानी है वो भी वेस्ट हो रहा है, तो उसको भी किस तरह से बचाया जा सकता है। आप कहीं अब जब आप पढ़ोगे आगे तो देखोगे कि छतों पे भी क्या बना दिया जाता है, बारिश के पानी को बचाने के लिए टैंक बना दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इस तरह से छत है, यहाँ पे बारिश का पानी आया, यहाँ पे पाइप लगा के यहाँ पे टैंक लगा दिया, जिससे सारा जो बारिश का पानी है यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों का यूज़ करके हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं और सूखे की कंडीशन से हम बच सकते हैं। तो ये कुछ हैं जो उपाय जो हम कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया बेटा, देखो यहाँ पे ये देखो जंगलों में आग, भयंकर आग लगी हुई है यहाँ पे जंगलों में। जंगलों में क्या होता है, छोटी सी चिंगारी लगी तो वो एक भयंकर रूप ले लेती है। उससे क्या होता है, देखो वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं वो। और ये बहुत दुखद घटना होती है। और इसमें अब क्या होता है कि आप जल्दी से कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा।
तो देखिए बेटा क्या हो सकता है इसका आंसर बेटा, वनों के कूड़े कचरे को समय समय पर जलाते रहिए। वनों में क्या होता है, अगर इकट्ठा कूड़ा कचरा सूख जाता है ना, तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो वनों में, जंगलों में जब कूड़े कचरा होता है तो उसे समय समय पर जलाते रहना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए वहाँ से, मतलब उसको खाली कर देना चाहिए। ईंधन को वनों में एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, मतलब सूखा ईंधन क्या है, ज़्यादा टाइम तक वनों के बीच में नहीं रहना देना चाहिए। वनों में बनाए जाने वाले मकान आगरोधी होने चाहिए। जो वनों के आसपास जो भी मकान बनाए जा रहे हैं, जंगलों के आस, वनों का मतलब यहाँ पे जंगल है बेटा, जंगलों के आसपास जो भी मकान बनाए जा रहे हैं वो आगरोधी बनाए जाने चाहिए, कि अगर आग लग भी जाती है तो कोई इंसान को या उसकी सामग्री को नुकसान ना पहुंचे, हालांकि वनों को और जानवरों को भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन हम ये कोशिश करें कि जो बना रहे हैं एटलीस्ट वो तो सुरक्षित बनाए। वन्य कानून का सख्ती से पालन किया जाए। वन्य जो कानून है, जो जंगलों से रिलेटेड जितने भी कानून है जानवरों को लेके, वनों को लेके, उनका सख्ती से पालन किया जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर क्या है बेटा। देखो लास्ट पिक्चर बेटा, देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या है बेटा, ये भूकंप। और अभी आपको पता है हाल ही में 2-3 दिन पहले दिल्ली में भी भूकंप आया था ना, तो किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह की अगर कभी सिचुएशन आती है तो आप किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। तो यही आज की वर्कशीट का एम है, आपको समझाना बेटा। तो भूकंप आया, देखो यहाँ पे क्या भूकंप आया जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, तो हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखते हैं बेटा, भूकंप, घर में किसी मजबूत टेबल, फर्नीचर या फर्नीचर के नीचे हाथ से सर और चेहरे को ढक लें। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप इनमें से चाहे अगर नोटबुक में लिखे तो कम चीज़ें लिख लें, लेकिन आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि क्या करना है अगर भूकंप आ जाता है। कि या तो सबसे पहले कि आप घर से भागकर खुली जगह पे चले जाओ, अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप घर के अंदर ही और ये पॉसिबल नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आप अपने घर के किसी मजबूत टेबल पर, मजबूत जो टेबल है उसके नीचे या किसी फर्नीचर के नीचे जो हैवी है उसके नीचे छुप कर बैठ जाएंगे और अपने हाथ को अपने सर के ऊपर, जिससे कि आपके अगर कोई चोट लगे तो सर पर ना लगे, सीधा अपने हाथ से अपने सिर को और फेस को अच्छे से ढक लेंगे। भूकंप के झटके आने पर घर के अंदर ही रहे और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकले। जब भूकंप आ रहा है ना, तो देखो आपको घर, मतलब उस टाइम पे एकदम से रुको, लेकिन फटक से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि देखो ये आपको सबसे पहले खुले स्थान की तरफ जाना होगा। अगर भूकंप आता है तो घर के सभी स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाए तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढक लें। अगर आप, भगवान ना करे, कभी भूकंप आता है और आप उसमें मिट्टी में धंस गए हैं, है ना, तो अपने मुंह को हल्का सा, अगर आसपास में कोई कपड़ा है आपके आसपास तो उससे ढक लें, जिससे कि क्या वो मिट्टी आपके अंदर ना जाए, जिससे कि क्या होगा, बाकी जब राहत वाले लोग आएंगे तो वो इजीली आपको बचा लेंगे। मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहें ताकि दल आपको तलाश कर सके। देखो ये बात क्या बोली है कि अगर आप मलबे के नीचे हैं और आपको पता चल रहा है कि आप, मतलब आप महसूस कर पा रहे हैं सब कुछ, तो आप क्या करें, किसी तरह का शोर मचाना शुरू करें, बोल के या खटखट करके किसी तरह से, जिससे कि जो आपको बचाने के लिए जो लोग हैं वो उनको पता चले कि यहाँ पे कोई है। अगर आपके आसपास कुछ उपाय ना हो तो चिल्लाते रहिए और हिम्मत ना हारे। आपको चिल्लाते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। और सबसे पहले आप खुले स्थान पर जाने की कोशिश कीजिए और हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक ड्रिल करते रहिए। स्कूलों में भी आपके मॉक ड्रिल होते हैं ना बेटा, तो मॉक ड्रिल करते रहिए कि कभी अगर ऐसा होता है तो किस तरह से आप फटाफट घर से बाहर निकल सकते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ें हमें बचपन से सीखनी है कि किस तरह से हम अपने आप को और अपने परिवार को इन प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं। तो बच्चे, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।